अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदेद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की एक वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या कमेंट्स में कोई सवाल पूछते हैं तो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूरी डिटेल के साथ बताया करें। अदरवाइज़ मैं फिर उसका जवाब नहीं दे सकूँगा, मैं फिर बार बार आपसे सवाल पूछूँगा और मे भी मेरे पास वक्त कम होने की वजह से मैं आपको फिर बार बार जवाब भी ना दे सकूँ। तो फिर डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए आप एक ही बार में अपना क्वेश्चन पूरी डिटेल में मुझे लिख कर भेजा करें ताकि मैं आपके सवाल का सही तरह जवाब दे सकूं। और आज की वीडियो बनाने का भी पर्पज़ यही है कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी के जो तकसीम जो है उसके लिए मैंने दरख्वास्त कहाँ पर देनी है। अब 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझसे तकसीम का पूछा गया तो मैंने पूछे बगैर ही कि ये ज़रई ज़मीन है या वो सकनी ज़मीन है, तो मैंने कह दिया कि आप पार्टीशन का सूट फाइल करें। तो उन्होंने पूछा कि तमाम तर खसरों के हवाले से, तो मैंने वैसे ही बाई चांस पूछा कि प्रॉपर्टी कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा विलेज में, देहात में। फिर पूछा काश्तकारी है, उन्होंने कहा जी काश्तकारी है, ज़रई ज़मीन है। तो फिर मैंने उनको बताया कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास। तो वो कहते जी अभी आपने कहा दावा दायर करें। फिर उनको पूरी डिटेल समझानी पड़ी। तो आज की वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि पहले बता दिया करें पूरी डिटेल के साथ सवाल, तो फिर उसके बाद मैं आपको जवाब देने के काबिल हो सकूँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़रई ज़मीन की पार्टीशन के लिए, तकसीम के लिए आपने दरख्वास्त कहाँ देनी है, और दूसरी बात कि ज़रई ज़मीन की तकसीम के लिए सिविल दावा क्यों नहीं किया जा सकता। और आज का एक मुकदमा, एक कहानी जो कि इसी सवाल से रिलेटेड है, वो 2019 CLC 1343 लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि ज़रई ज़मीन की पार्टीशन के लिए, उसकी तकसीम के लिए हमेशा रेवेन्यू ऑफिसर, कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर, हल्का पटवारी, तहसीलदार, ये वाला जो एरिया है, जो नोमेनक्लेचर है, जो हायरार्की है रेवेन्यू ऑफिस की, वहाँ पर आपने दरख्वास्त देनी है। जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है रेवेन्यू ऑफिस का, वहाँ पर आपने अपनी ज़रई ज़मीन की, एग्रीकल्चर लैंड की तकसीम के लिए वहाँ पर दरख्वास्त देनी है। और अगर कोई सकनी ज़मीन है यानी शहरी है, अर्बन प्रॉपर्टी है, जिसके हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नोटिफिकेशन हो या अदरवाइज़ वो इस्टेब्लिश हो कि ये सकनी ज़मीन है, ये अर्बन प्रॉपर्टी है, शहरी प्रॉपर्टी है, तो उसकी तकसीम के लिए आपने सिविल कोर्ट में दावा दायर करना है। और ज़रई ज़मीन की तकसीम के लिए आप सिविल कोर्ट दावा नहीं दायर कर सकते, क्योंकि सेक्शन 172 जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट का बार करता है सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को। सिविल कोर्ट ज़रई ज़मीन के हवाले से दावा एंटरटेन नहीं कर सकती। और इस एक मुकदमा, एक कहानी में भी यूं ही हुआ था कि एक शख्स ने, जिसकी जो कि एक 99 कनाल की ज़मीन थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, उसमें वो को ओनर था और उसने उसकी तकसीम के लिए दावा दायर कर दिया सिविल कोर्ट में। अब मैं ये नहीं कहता कि उसको लॉयर ने नहीं बताया होगा या उसको पता होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि उस प्रॉपर्टी में जो 99 कनाल की प्रॉपर्टी थी, उस पे 2 से 3 कनाल जो जगह थी या 5 कनाल जगह थी, उस पर कंस्ट्रक्शन हुई थी, घर बने हुए थे, कुछ फार्म वगैरह बने हुए थे। तो उसने कहा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी अब अर्बन बन गई है, यहाँ पर ज़रई काश्त तो हो नहीं रही, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी अब ज़रई नहीं रही। इसलिए उन्होंने सिविल सूट फाइल कर दिया। उस दावे के जवाब में जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने सबसे पहला स्टांस ये लिया कि ये ज़रई ज़मीन है और इस ज़मीन की पार्टीशन जो है वो रेवेन्यू ऑफिस में हो सकती है, यहाँ पर नहीं हो सकती है। और उसके बावजूद सिविल कोर्ट ने वो दावा डिग्री कर दिया। और उसकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है और जहाँ कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर ज़रई ज़मीन तो रहती नहीं, तो लिहाजा ये ज़रई ज़मीन नहीं है और सिविल कोर्ट के पास इख्तियार है। उसके फैसले के ख़िलाफ़ अपील की गई और अपील मंजूर हो गई इसी बात पर। और बात भी ठीक थी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो बता रहा है कि प्रॉपर्टी का स्टेटस एग्रीकल्चर है, और प्रॉपर्टी का अदरवाइज अर्बन स्टेटस है या नहीं, इस हवाले से कोई प्रूफ जो है वो भी रिकॉर्ड पर नहीं है। और महज इस वजह से कि इस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है वहाँ पर किसी मालिक ने अपनी मर्ज़ी से कुछ हिस्सा तमीर कर लिया है, कोई प्रॉपर्टी बना ली है, तो इस तरह से तो ज़मीन का स्टेटस चेंज नहीं हो सकता। और वो अपील मंजूर हो गई। उस अपील के ख़िलाफ़ सेकंड अपील जो थी वो दूसरी पार्टी ने की और वो अपील खारिज हुई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से।
اور اس میں جو دو تین چیزیں انہوں نے ڈسکس کی کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ادروائز نہیں ہے سوائے آفیشیل ڈاکومنٹس کے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ پراپرٹی کا اسٹیٹس یہ بتا سکے کہ پراپرٹی ایگریکلچر ہے یا اربن ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ایگریکلچر لینڈ پر اگر 99 کنال کی زمین ہے، اس پر 4-5 کنال پر پراپرٹی کسی نے کنسٹرکٹ کر بھی لی ہے، کچھ کنسٹرکشن وغیرہ کر لی ہے، تو اس سے اس کا سٹیٹس نہیں چینج ہو سکتا، کیونکہ شہروں میں بھی بعض جگہوں پر 2-3 کنال کی یا 5 کنال کی کوٹھیوں میں 10-10 مرلے یا 15-15 مرلے کی آگے لان ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں نے کیاریاں بنائی ہوتی ہیں، وہاں پر لوگوں نے سبزیاں اگائی ہوتی ہیں. تو اس سے اس پراپرٹی کا سٹیٹس تو نہیں چینج ہوگا. اگر وہ پراپرٹی کسی کمرشل ایریا میں فال کرتی ہے تو پھر وہ کمرشل ہی رہے گی، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے پراپرٹی کا استعمال جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے تو اس سے پراپرٹی کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ چینج نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ایویڈنس تھی وہ ڈسکس کی کہ ریونیو سٹاف جو ہے وہ اپنا ریکارڈ لے کر آیا ہے، اور ریکارڈ کے مطابق یہ کاشتکار ہے، کاشتکاری کی زمین ہے، غیر ممکن نہیں ہے، آبادی والی نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اربن پراپرٹی ہے. لہٰذا جو دعویٰ ڈکری کیا گیا تھا وہ غلط کیا گیا تھا، اور جو اپیل منظور ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک منظور ہوئی ہے، کیونکہ پراپرٹی ایگریکلچرل ہے، اور بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. لہذا یہ پراپرٹی ایگریکلچرل ہے، اور اس کی تقسیم کے لیے آپ ریونیو آفس میں جائیں گے، سول کوڈ میں دعویٰ نہیں دائر کر سکتے، کیونکہ زرعی زمین کی تقسیم کے لیے سول کوڈ کی جورسڈکشن قانون کی طرف سے بار ہے، اس پہ ہرڈل ہے، آپ سول کورٹ نہیں جا سکتے. تو زرعی زمین کی تقسیم کے لیے آپ ریونیو آفس میں کانٹیکٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.